नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जो विजिबिलिटी है वो 0 है और मौसम विभाग ने 9 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में 20 दिसंबर की सुबह तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर तक घना कोहरा रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर 24 से 25 दिसंबर को भी कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली पश्चिमी हवाओं के चलते यूपी में घना कोहरा पड़ रहा है। इस वजह से कई इलाकों में कड़ाके की ठंड हो रही है। पिछले 72 घंटों में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जबकि न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने लगभग 40 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इसका नाम ऑपरेशन हॉकआई रखा गया है। ये अभियान 13 दिसंबर को पालमायरा में हुए ISIS हमले का बदला है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत मध्य सीरिया में ISIS से जुड़े करीब 70 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इनमें आतंकियों के छिपने के ठिकाने, हथियारों के भंडारण केंद्र और ट्रेनिंग बेस शामिल थे। पेंटागन ने संकेत दिया है कि हालात के अनुसार आने वाले दिनों में और भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीरिया में बहादुर अमेरिकी देशभक्तों की ISIS द्वारा क्रूर हत्या की गई है। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि अमेरिका जिम्मेदार हत्यारे आतंकवादियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हम सीरिया में ISIS के गढ़ों पर बहुत जोरदार हमला कर रहे हैं। ये जगह खून से सनी हुई है और इसमें कई समस्याएं हैं। अगर ISIS को खत्म कर दिया जाए तो इसका भविष्य उज्जवल है। बता दें, बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में नया मोड़ आया है। हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी नेतृत्व से मुलाकात की। ये 1946 के बाद पहली बार हुआ जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। जो AQI है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली में AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है। समीर ऐप के मुताबिक आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। 15 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में है। इन इलाकों में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हवा लगातार खराब होती जा रही है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। वहीं AQI.in के मुताबिक दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब है, जहां सुबह 6 बजे AQI 622 दर्ज किया गया है। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का AQI 580, शादरा का 494, दरियागंज का 736 और शास्त्री नगर का AQI 643 रिकॉर्ड किया गया है। पूरे दिल्ली NCR में AQI 700 से 800 के बीच बना हुआ है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में दृष्टता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जो घने कोहरे और प्रदूषण के संयुक्त असर को दर्शाता है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। बता दें, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। इसके बावजूद दिल्ली की हवा में सुधार नहीं हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ तैयारियां कर रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। 11:15 पर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें, पीएम मोदी का ये दौरा अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर काफी अहम है, क्योंकि SIR के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी सीधे केंद्र पर निशाना साध रही हैं। वहीं पीएम मोदी भी ममता बनर्जी और SIR मुद्दे पर बड़ा बयान दे सकते हैं। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए आज वोटिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य पदों के साथ साथ 143 सदस्य पदों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों के मतों की गणना कल यानी रविवार को 21 दिसंबर को होगी। बता दें,
23 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव अदालत में अपील और चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न बाधाओं की वजह से चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए गए थे। जहां प्रक्रिया बाधित हुई उनमें थाने जिले के अंबरनाथ, अहल्यानगर, पुणे के अलावा चंद्रपुर, अमरावती, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर आदि जिलों की नगर परिषद, नगर पंचायत शामिल है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।